दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 12th के इतिहास के कुल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ, जो दोस्तों इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि यह वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी भग्नावशेष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा नगर का सबसे बड़ा नगर जो था दोस्तों, वह था क्या? मोहनजोदड़ो था। क्या था दोस्तों? मोहनजोदड़ो, क्योंकि यह इतिहास का सबसे पुरातन और दोस्तों यह इसे पुराने इतिहासकार ने इसे मृतकों का टीला भी कहा है, जिसे दोस्तों हमने मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं आगे के प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी आर एस बिष्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर डी बनर्जी। किसने किया था दोस्तों? आर डी बनर्जी ने। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी पतंजलि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि छठा की पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 18। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अशोक किस वंश के शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त की तुलना किसी यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिनों तक। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी वेदव्यास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदव्यास। तो दोस्तों जानते ही हैं कि महाभारत हमारे देश या विश्व का सबसे पुराना हिंदू धर्म ग्रंथ है। जो दोस्तों सबसे पुराना है वह महाभारत है। तो दोस्तों हिंदू धर्म यदि पूछ दिया जाए कि हिंदू धर्म का सबसे पुराना महाग्रंथ और सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो दोस्तों यह महाभारत ही है, जिसे वेदव्यास जी ने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति में कितनी प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
8 प्रकार की। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुंडलवन, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी राजगिरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। 14 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। क्या होंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने। किसने रोक लगवाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने। तो चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आईन अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल फजल, ऑप्शन डी बदायूनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल फजल। किसने लिखा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अब्दुल फजल ने। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1562, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1579, ऑप्शन डी 1582। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1582 में। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1509, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1500 डी नंबर है दोस्तों 1761। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ दोस्तों क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1526 में। क्या होगा दोस्तों? 1526, जो दोस्तों यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर बी में 1526। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी सालूब वंश, ऑप्शन सी तुलुक वंश, ऑप्शन डी अराविडु वंश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगम वंश की। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी बेलूर, ऑप्शन डी श्रीरंगम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए निकोलो कांटी, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी टेमी गॉस्पेस, ऑप्शन डी फरनाओ नुनीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोलो कांटी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मीरा किसकी भक्ति थी? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी विष्णु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की भक्ति थी। रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी धन्ना एवं पीपा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी
वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, कबीर का। अगर दोस्तों यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में यह 60 प्रश्न आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का, और यह ज़रूर से ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी यह सुविधा पहुंचाएं, ताकि दोस्तों आपका दोस्त भी एग्ज़ाम पास कर सके। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न आगे देखते हैं, प्रश्न क्या है। तो दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी है तलवंडी, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी में। लेकिन यदि पूछ दे दोस्तों कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों पटना सिटी, याद रखिए, क्योंकि दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुरु नानक का जन्म तलवंडी और गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो पटना सिटी। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हेनसांग, ऑप्शन डी अलबर्नी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी यूनान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। हाँ दोस्तों कह रहा है इसमें क्या? ऑप्शन सी, मद्रास। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1885। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दामिन इकोह क्या था? ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी उपाधि, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी जागीर। तो दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूभाग। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कौन थी? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1785, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1771, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए सिंधु कान्हू, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी तीरथ सिंह, ऑप्शन डी बुद्धू भगत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू और कान्हू। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन बी
ऑप्शन सी है दोस्तों 1764 में, ऑप्शन डी 1750 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1757 में। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी RC मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BD सावरकर ने कहे थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा BD सावरकर, क्योंकि BD सावरकर ने ही कहा, प्रथम बार कहे थे कि यह जो है से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध है। तो किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए BD सावरकर। चलते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कालपी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी काशी। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए डिजरेली, ऑप्शन बी रॉबर्ट पील, ऑप्शन सी पमर्स्टन, ऑप्शन डी है दोस्तों ग्लैडस्टोन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पमर्स्टन। कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी पमर्स्टन यानी कि सी नंबर है। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई गई जाने वाली दोस्तों राइफल का नाम क्या था? जो राइफल जो दोस्तों 1857 की लड़ाई में जिसका प्रयोग हुआ, वो राइफल का नाम क्या था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है एनफील्ड, ऑप्शन बी ब्राउन बेस, ऑप्शन सी है दोस्तों रेमिंगटन R5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनफील्ड। क्या होगा दोस्तों? उस राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। तो चलते हैं दोस्तों अगला 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय। कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन ए 1458, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1558, ऑप्शन डी 1598। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1498। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी 1498 में वास्को डी गामा भारत। लेकिन दोस्तों कुछ जानने वाले ये भी बात है कि वास्को डी गामा आए तो कहाँ आए? तो दोस्तों केरल की कालीकट पर आए थे। कहाँ आए थे दोस्तों? केरल के कालीकट स्थान पर आए थे प्रथम बार, जो 1498 में आए। लेकिन दोस्तों अगर पूछ दे कि वहाँ पर केरल में कालीकट पर इनको स्वागत किसने किया? तो दोस्तों कालीकट के राजा यानी वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने इनकी स्वागत की 1498 में। तो याद रखिएगा दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498। और इनकी स्वागत के लिए कौन खड़े थे? तो याद रखिएगा दोस्तों वहाँ के राजा जमोरिन। आगे 46 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1941। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1921। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी है दोस्तों फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम। क्या होगा दोस्तों? फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर सी।
48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी खिलाफत, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 1920, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असहयोग। क्या हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों दांडी यात्रा से शुरू होने वाले आंदोलन, वह आंदोलन था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अगस्त 1919, ऑप्शन डी 23 अगस्त 1919। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए असफुल्ला खां को, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह को, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी है दोस्तों 1942। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1932 में किया गया था पूना समझौता। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक समझने के योग्य है कि यहाँ पर कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि प्रश्न कि दिल्ली अभी दूर है का नारा किसने दिया, तो अब क्या जवाब दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पर सोचने वाली बात है। दिल्ली चलो तो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो तो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दिल्ली अभी दूर है का नारा तो निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 2 यहाँ पर बन रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली अभी दूर है का नारा किसने दिया? तो निजामुद्दीन औलिया ने। ये 2 ही बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों एग्जाम जो है इसमें यह 60 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक जरूर अच्छे से सुनिएगा दोस्तों और पढ़िएगा, देखिएगा, ताकि आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है इस बार एग्जाम। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। चौवन नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर की उपाधि किसने वापस की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। तो दोस्तों यहाँ पर सर की उपाधि किन्होंने लौटाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर सर की उपाधि लौटाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन यहाँ पर पूछ दे दोस्तों कि केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटाई? तो केसरी हिंद की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी ने लौटाए थे। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा कि सर की उपाधि तो लौटाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, पर केसरी हिंद की उपाधि किन्होंने लौटाई? तो दोस्तों केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी। तो चलते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी
1885, ऑप्शन डी 1890। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 में। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। हाँ दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दोस्तों किसका नारा दिया? जय हिंद का नारा दिया था। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के संविधान का पिता पूछा, तो ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और याद करने की बात है, अगर पूछ दे कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति तो है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों इसका आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो जिन्होंने दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और पूछ दे कि भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। उपराष्ट्रपति दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं, दूसरा राष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और प्रथम राष्ट्रपति पूछ दे दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के रहने वाले थे। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो 26 जनवरी 1950। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स।